जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक जानकारी पे। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है वो सटीक जानकारी दी जाती है। मेरा नाम राजू कुमार और मैं टीआरई 2.0 में सिलेक्ट हूँ। बार बार आप लोग बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग को जो भी होता है सही जानकारी दिया जाता है। अभी हम फिलहाल जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटिव जिनका भी रिजल्ट हुआ उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटिव जहाँ तक मुझे अनुभव है मैं आप लोगों को गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल यह है कि 2 जगह रिजल्ट हुआ है तो काउंसलिंग ध्यान समझिएगा। जैसे बहुत लोग का कंफ्यूजन बना हुआ है और बार बार यूट्यूब पे कमेंट अब जितना का वीडियो देखते होंगे हर जगह पे कमेंट करते होंगे। सबको रिप्लाई तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि अधिकतर का रिप्लाई दे ही मिल जाता है। ठीक है, शायद 1-2 का छूट जाता अलग बात है, लेकिन अधिकतर को हम रिप्लाई कर ही देते हैं। तो ध्यान समझिएगा, जैसे 2 जगह किसी का रिजल्ट हुआ है, ठीक है, 1 to 5 हुआ है, 6 to 8 हुआ है, तो उनको डाउट में यह है कि सर 2 बार काउंसलिंग करवाना होगा या 1 बार काउंसलिंग करवाना। अच्छा, काउंसलिंग भी करवाना तो कौन सा काउंसलिंग करवाना, ध्यान से समझिएगा। जैसे काउंसलिंग का डेट आप लोगों को पता है, जिस डेट में आपको दिया गया है 16 से, ठीक है, तो उस डेट में आप पहुंच जाइएगा, प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काउंसलिंग होगा, लेकिन फिर से एक स्पेशल डेट निकालेगा कि जो छूट गए। जैसे होता है क्या कि रोल नंबर इतना से इतना सीरियल नंबर के बीच में जिनका है उनका डीबी होगा, ठीक है, इस टाइप से रहता है। अगर उस डेट में आप नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा कि आपको फिर से अलग डेट निकाला जाएगा, तो आप 3 दिन 4 दिन या 5 दिन पीछे चले जाएंगे, तो उतना दिन आप घर से दूर काफ़ी ज़्यादा डीआरसीसी पड़ता है, तो उतना दिन वेट करने में आपको पैसा वगैरह भी तो खर्चा परेशानी भी तो है। इसलिए कोशिश करेंगे कि आपने जो समय निर्धारित किया गया है जिस हिसाब से उस समय से आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बात ये हो रहा था कि 2 जगह रिजल्ट हुआ है, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी जो है वो 2 बार हमें करवाना होगा, और करवाना भी है तो कौन सा करवाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डीबी एक ही आपको करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही करवाना है। अब बहुत लोग का 1 to 5 हुआ है और 6 to 8 हुआ है, कोशिश करेंगे कि 6 to 8 में जाएंगे, क्योंकि आप कोई भी चाहता है तो ऊंचा पद चाहता है, थोड़ा सा प्रमोशन टाइप का है ना, मतलब सीनियर 4-5 हज़ार 6 हज़ार का गैप पाया जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि 6 to 8 में ही जाएंगे, और जिनका मन होगा कि 1 to 5 में जाएंगे तो वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक का कमेंट आया था, हम आप लोग मतलब बता सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उस पर सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो समझ गए कि अगर 2 जगह रिजल्ट हुआ है तो आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक जगह करवाना है, कोशिश करना है कि ऊंचा पद वाला पे ही काउंसलिंग करवाना है। ठीक है, चलिए आगे। काउंसलिंग समय पर ध्यान देंगे, काउंसलिंग जो है समय पर, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो समय निर्धारित किया जाएगा, जैसे आप 16 से लेकर के 23 तक के, ठीक है, सपोज डेट, आप उस डेट में जाएंगे, आपका उस डेट में रोल नंबर या सीरियल नंबर नहीं है, अगले दिन है, तो उस दिन तो होगा नहीं, अगले आप कंफर्म हो गए, उस डेट में आप पहुंचेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर समय से नहीं पहुंचते हैं तो उन लोग का पूरा उस सीरियल नंबर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर डेट निकालेगा कि जिनका भी छूट गया इस डेट में आके करवा दें। तो आप कहीं ना कहीं एक दिन लापरवाही करने से 4-5 दिन पीछे चले जाएंगे, या हो सकता है कभी कभी कि आज अगर छूट गया तो कल भी करवा सकते हैं, लेकिन वैसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, बोलता है बाद में आएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप समय पर ही पहुँच जाएंगे। आगे, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगा कि नहीं। जैसे आपको मान लीजिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, उसी बीच में आपका बड़ी साल का एग्जाम इस समय चलता है, तो आपको कोई एग्जाम आ गया स्पेशल, ठीक है, तो आप ट्रेनिंग में हैं और आपका एग्जाम है, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। तो ऐसे तो छुट्टी मिलेगा नहीं, लेकिन आपको एग्जाम के लिए जो है छुट्टी 2-3 दिन मिल जाएगा, इससे घबराना नहीं है। आपको जो भी वहाँ ट्रेनर होंगे, जो शिक्षक होंगे, उनसे बात कर लेना होगा, कि एक एप्लीकेशन दे देना होगा लेके कि मुझे इतना से इतना के बीच में एग्जाम है, मुझे जाना अति आवश्यक है, आपको छुट्टी मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और समझेंगे, ठंडी का समय हो गया, देख रहे हो हम भी लगा चुके हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में अगर आपको डाइट मिलेगा तो वहाँ तो रहने का और सोने का व्यवस्था खाने का हो जाता है, लेकिन कंबल वगैरह खुद का रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको 82 में टैग कर दिया स्कूल में, तो आपको व्यवस्था खुद ही करना होगा, खाने का भी रहने का भी व्यवस्था करना होगा, तो अपने साथ कंबल वगैरह जरूर रखिएगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठंड का मौसम चल रहा है। और साथ ही साथ जब काउंसलिंग में आएंगे तो अपने साथ एक गार्जियन को जरूर लेकर के आएंगे,
क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो अंदर DRCC में भेज दिया जाता है, लेकिन गार्जियन को बाहर। तो जो भी आप सामान होगा तो कोई ना कोई तो देखने वाला होना चाहिए ना आपको। यानी जब तक आप ट्रेनिंग के अंदर नहीं जाएंगे तब तक एक गार्जियन को आपको 1 या 2 दिन आपको जरूर लेके आएंगे, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपके सामान सुरक्षित भी रहे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाए। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम आप लोग को जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगर चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।